तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। सुबह और शाम के समय यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरा छाए रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। वहीं देहरादून में पारे में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी के अनुसार यहां पर आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान के साफ रहने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यहां भी कोहरा छाया रहेगा। पिछले कई दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का कहर लगातार जारी है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में शीतलहर चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरा, बारिश और शीतलहर के बीच गुरुवार को हल्की धूप नजर आई, जिससे कुछ राहत मिलती दिखी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस हफ्ते के दौरान दिल्ली में बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन शीतलहर से ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम साफ रह सकता है और सुबह शाम ठिठुरन अधिक हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर मौसम का हाल बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली में कुछ दिनों पहले काफी ठंड का माहौल था। मिनिमम तापमान 6 डिग्री था और मैक्सिमम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था, बट यहाँ पर अभी तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और लगातार लोगों को भी इस समय राहत महसूस हो रही, क्योंकि चलते हुए देखा गया कि यहाँ पर शीतलहर और कोहरे का माहौल बना हुआ है। लोगों को परेशानियों का भी काफी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बारिश की अभी आशंका नहीं जताई जा रही है। बारिश से लोगों को राहत मिलेगी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग के तरफ से भी आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही मौसम रहने वाला है और कहा जा रहा है कि शीतलहर और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं सुबह और शाम के समय यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरा छाए रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यूपी, बिहार में कोहरा छाया रहेगा, शीतलहर चलेगी और कोहरे से काफी लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जो विजिबिलिटी रेट है वो भी कम हो जाएगी और जो वाहन का आवाजाही है उसकी गति भी धीमी पड़ गई है कोहरे से, क्योंकि यहाँ पर धुंध छाए रहने से आगे का मौसम साफ नहीं होता है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रह जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। जबकि कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है उस पर भी काफी असर दिखाई देगा और देहरादून में पारे में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी के अनुसार यहां पर आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो वहीं आसमान के साफ रहने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज का जो न्यूनतम तापमान है वो तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अमित जुड़ रहे हैं और उत्तराखंड से अचन अग्रवाल जुड़ रहे हैं। जी, बात करेंगे पहले उत्तराखंड की, जहां पर तापमान में भी काफी लगातार गिरावट नजर आ रही है और कोहरा, धुंध छाए रहने से लोगों को काफी परेशानी होती हुई नजर आ रही है। तो इस पर क्या कुछ लोगों का, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है? जी, आपको बता दूं कि पहले लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी, उसके बाद मैदानी क्षेत्र में लगातार 2 दिन बारिश हुई, उसके बाद शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज भी बहुत ज्यादा यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप है, चारों तरफ ठंड हो रही है। उसी को लेकर लोग ठंड से पीड़ित हैं और आपको बता दूं कि प्रशासन के द्वारा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जी, यहाँ पर कोई भी अलाव या रैन बसेरे की ऐसी कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं की जा रही है और लोग यहाँ पर काफी परेशान होते हुए नजर आएंगे। इस पर लोगों का प्रशासन की तरफ क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? आपको बता दो, सबसे ज्यादा ठंड से गरीब आदमी पीड़ित है, जिसके पास आपको बता दो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं और बहुत से सड़क के किनारे रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। उन्हीं को लेकर सबसे ज्यादा पीड़ित है। उनका कहना था कि प्रशासन चुनाव में ज्यादा बिजी है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
जी, अमित के पास आएंगे। अमित, लखनऊ का हाल जानेंगे। इस समय उत्तर भारत में भी सर्दी का सितम है, वो भी लगातार जारी है। यहाँ पर भी मौसम में जो तापमान है उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, अगर देखा जाए जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि जब बारिश हुई थी कि 25 से लेकर 30 जनवरी तक यूपी में लगातार जो है ठंड का प्रकोप जारी रहेगा, शीतलहर चलेगी। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके बाद कहीं जो शीतलहर यहाँ स्टार्ट हुई और सुबह की अगर बात किया जाए तो कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन अभी की बात किया जाए तो मौसम साफ है और धूप भी निकली हुई। लेकिन जो ठंड हवाएं हैं वो लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर जिला प्रशासन की बात किया जाए तो जिला प्रशासन पहले ही मुस्तैद हो चुका था, उन्होंने पूरी कमर कसी से ठंड होने वाली है तो कहीं ना कहीं उन्होंने लखनऊ समेत लखनऊ में जो है रैन बसेरे के इंतजाम किए थे। चाहे वो अगर बात किया जाए तो जहां पर आने जाने वाली सबसे ज्यादा लोग होते हैं वहां पर जो अलाव की व्यवस्था सारी मतलब अगर बात किया जाए तो पूरी व्यवस्था कर चुका है, अगर वहां पर रैन बसेरे के लिए व्यवस्था की। लेकिन अगर जो बात किया जाए झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ठंड हो जाती है, उनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, उनको कहीं ना कहीं सर्द रातों में रोड के किनारे जो है जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन अभी की बात किया जाए तो धूप निकली है, लेकिन धूप के साथ साथ जो ठंड हवाएं वो जरूर चलती हुई नजर आ रही है। जी अमित, यहाँ जानेंगे कि यहाँ पर कोहरा और धुंध छाए रहने से लोगों को यातायात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो वाहन है उनकी रफ्तार में भी धीमी गति आई है और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ आगे जारी किया गया है कि वाहन की गति कोई निर्माण की गई है कि इतनी ही गति पे वाहन चलाए, इससे तेज गति पे चलाने पर चालान कट जाएगा या ऐसी कुछ व्यवस्था की गई, क्योंकि धुंध में एक्सीडेंट वगैरह होने के भी काफी चांसेस रहते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो लखनऊ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर कोहरे की सुबह कोहरा देखने को मिला था, लेकिन अभी की अगर बात किया जाए तो धूप निकल गई है। लेकिन सुबह की बात किया जाए तो सुबह हाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोहरा पड़ता है तो यातायात में काफी प्रभावित होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तमाम एक्सीडेंट भी देखने को मिले, जो हाईवे होते हैं उनमें तमाम एक्सीडेंट हुए हैं। अगर दूसरे समय बात किया जाए तो आगरा एक्सप्रेसवे पर 2-3 एक्सीडेंट ऐसे मिले जो कोहरा के चलते हैं, क्योंकि लोग जो है कोहरे में समझ नहीं पाते कि सामने कौन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार में भी ब्रेक लग सके। तो इसको लेकर भी प्रशासन ने निर्देश जारी किए कि वो ज्यादा स्पीड में ना चलें और घर पर ही रहें और कोहरे के समय घर से बाहर ना निकले और सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं कोहरा तो जरूर है, लेकिन अब अगर आदमी को बात किया जाए तो वो काम पर या फिर कहीं जाना होता है उसके लिए मजबूरन वो निकलना पड़ता है और कोहरा भी है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया है 25 से लेकर 30 तक जो घना कोहरा रहेगा उसके बाद कहीं ना कहीं ठंड से कुछ राहत मिल पाएगी। तो बिल्कुल उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगे, एचएन जी से पूछेंगे यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर भी काफी कोहरा और शीतलहर बढ़ रही है, लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उत्तराखंड को भी एक पर्यटक स्थल कहा जाता है, तो पर्यटकों को पर इस पर क्या खासा असर पड़ा है, क्योंकि सर्दी जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, पर्यटक भी अपना काफी कुछ रुख पहाड़ी इलाकों की तरफ करते हुए नजर आते हैं। आपको बताता हूँ पर्यटक तो इसको लेकर खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पहाड़ों पर बर्फ पड़ेगी और वो बर्फ का लुत्फ उठाएंगे, तो इसको लेकर ज्यादा उत्साहित है कि ज्यादा ठंड पड़े और वो बर्फ का लुत्फ उठाए। परंतु आपको बता दूं जो मैदानी क्षेत्र है परंतु वहाँ पर शीतलहर का बहुत ज्यादा प्रकोप है और यहाँ लोग ठंड से बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो बिल्कुल एचएन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ बता रहे थे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ये